हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो बात डिस्कस करूंगी वो सेक्शन 32 की है, जो क्लॉज 2 के अंदर बात कर रखी है, जिसमें कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बता रखा है। और वो पर्टिकुलर सेक्शन जो सेक्शन 32 के अंदर क्लॉज 2 जो कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है, उसमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है और वो किसी पर्सन ने दिया है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो देता है, तो वो स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा कोई भी कथन जो वो व्यक्ति कारोबार के मामूली अनुक्रम में देता है, तो वो स्टेटमेंट, कोई भी एंट्री, कोई मेमोरेंडम जो भी उस पर्सन ने दिया है किसी बुक में, जो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बुक रखी गई है उसके अंदर, या अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के डिस्चार्ज में उसने कोई भी एंट्री, कोई मेमोरेंडम कोई बनाया है, तो वो मतलब एक तरीके से उसका यहाँ पर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही माना जाएगा कि उसने वो बनाया है। मतलब कि कारोबार के मामूली अनुक्रम में ही ऐसा ही उसको माना जाएगा कि वो उसने किया है। कोई भी उसकी वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली कोई भी पुस्तकें हैं, तो उनमें उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्ट या किसी भी यापन के रूप में, वो सब एक तरीके से इसके अंदर माना जाएगा कि वो इसमें ही है एक तरीके से, मतलब कि वो इसने इसके अंदर ही बना रखा है और कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका इंक्लूड किया जाएगा कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने बनाए हैं वो चीज़ें। मतलब कोई भी उसने स्टेटमेंट दिया है वो भी उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है, और कोई भी एंट्री या मेमोरेंडम जो भी उसने बनाया है वो भी उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही बनाया है, ऐसा माना जाएगा। अगर उसने उस बुक में वो एंट्री मेमोरेंडम किया है, जो बुक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर रखी गई है उसके अंदर अगर उसने वो बनाया है, तो या फिर अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के डिस्चार्ज में वो कोई भी उसने एंट्री या मेमोरेंडम दिया है, तो और कोई भी उसने एक्नॉलेजमेंट की है, मतलब कि उसको उसने किसी भी तरीके से एक्नॉलेजमेंट कर दी कि उसको जो रिटर्न में या साइन उसने किया है कि उसको कोई भी मनी मिले है, कोई गुड्स मिले हैं, कोई सिक्योरिटी मिली है या कोई प्रॉपर्टी मिली है, उसके बारे में अगर उसने किसी भी तरीके से अभिस्वीकृति की है कि उसको धन, माल, प्रतिभूतियाँ या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति लिखित या हस्ताक्षरित हुई है, तो वो अगर उसने कोई एक्नॉलेजमेंट कर दी उस पर्सन ने, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में ही वो एक्नॉलेजमेंट की है। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कॉमर्स में यूज़ होता है, जिसको रिटर्न या साइन उसने किया है, तो वो डॉक्यूमेंट भी ऐसा माना जाएगा कि उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में ही उसे मतलब एक तरीके से किया है, उसको उस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही माना जाएगा कि वो यूज़ हुआ है कॉमर्स में, और वो उसने अगर लिखा है या उसको साइन किया है तो उसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही उसे माना जाएगा, और वो सेक्शन 32 के क्लॉज 2 के अंदर यहाँ पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी डेट है किसी लेटर की, किसी भी दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की, जो उसने डेट, रिटर्न या साइन किया है, तो वो भी एक तरीके से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही उसे माना जाएगा कि उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में ही वो चीज़ वो डेट लिखी है, या उस अदर कोई डॉक्यूमेंट है उसको लिखा गया है, साइन किया गया है, या उस पर डेट डाली गई है उसके द्वारा, ऐसा उसको माना जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में जो उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी, ये माना जाएगा। मतलब उस लेटर के बारे में, उसकी डेट के बारे में, या फिर उस डॉक्यूमेंट की डेट के बारे में ये माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही उसने वो डेट डाली थी और वो डेटेड, रिटर्न या साइन उसके द्वारा है, ऐसा माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये 6 पॉइंट, ये इसके अंदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर मानी जाएगी कि ये इंक्लूडेड है, और ये सेक्शन 32 के क्लॉज 2 के अंदर कवर्ड होगी। और ये तभी यहाँ पर इसका स्टेटमेंट या जो भी उसका कोई डेट है किसी लेटर की, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एक्नॉलेजमेंट है, तो वो सब तभी माना जाएगा जब या तो उस पर्सन की डेथ हो गई, या फिर वो इनकैपेबल एविडेंस देने के लिए, या फिर उसको अगर बुलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिले या एक्सपेंस हो सकता है, या फिर वो मतलब कि उसको एक तरीके से वो आ नहीं सकता, क्यों, या तो वो इनकैपेबल हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है, या वो एविडेंस देने के लिए ना कैपेबल ही नहीं है, या उसको बहुत ज़्यादा डिले या एक्सपेंस होगा और तभी वो आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस डिले होता, अगर उसको बुलाया जाएगा, तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये माना जाएगा, या उसको वो मिल नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर जो उसका जो भी यहाँ पर सेक्शन 32 के क्लॉज 2 के अंदर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो उसका रेलेवेंट होगा। तो ये इसके अंदर पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया था, और जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।